किसान भाइयों, धान की रुपाई करने के तुरंत बाद कौन कौन से फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए, कौन से कीटनाशक लगाने चाहिए, कौन से खरपतवार नाशक लगाने चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको तुरंत लगाने के कितने घंटा बाद ये दवाइयाँ लगानी चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो सके। तो किसान भाइयों, मैं अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करना। किसान भाइयों, हम बताएंगे कि धान में तुरंत लगाने के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए जिससे कि अच्छी ग्रोथ बन सके। अगर किसान भाइयों सही मात्रा में आप अपने धान की फसल में तुरंत रुपाई के बाद सही खाद का चुनाव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और उससे बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे तुरंत लगाने के बाद कौन कौन से फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई धान लगाने से मतलब रुपाई करने के बाद कई दिन 8 दिन तक कोई दवाई भी नहीं लगा पाते, नहीं कोई फर्टिलाइज़र लगाते हैं, जिससे कि अगर फर्टिलाइज़र लगाते हैं तो उससे अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, आपको तुरंत लगाने के बाद लगभग लगाने से 72 घंटे से पहले आपको फर्टिलाइज़र लगा देना चाहिए। हाँ जी किसान भाइयों, आपको लगाने से रुपाई के 72 घंटे से पहले आपको फर्टिलाइज़र लगा देने चाहिए, क्योंकि अगर आप 72 घंटे के बाद अगर आप फर्टिलाइज़र लगाते हैं तो वो अच्छा फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि बहुत से कीटनाशक होते हैं और बहुत से जो खाद होते हैं वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिखा पाते अगर आप 72 घंटे के बाद लगा पाते हैं तो किसान भाइयों, हम बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या लगाने चाहिए, एक साथ मिलाकर कितने फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको बताएंगे 3 फर्टिलाइज़र आपको एक साथ लगाने हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं नंबर 1 पर हमने रखा है तुरंत लगाने के बाद क्या क्या करनी चाहिए। तो तुरंत लगाने के बाद आपको लगाना है नंबर 1 पर रखा हमने यूरिया, जो इसमें नाइट्रोजन 40% नाइट्रोजन होती है। किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा यूरिया होता है। किसान भाई, यूरिया दानेदार वाला यूरिया होता है किसान भाइयों, और आपको लेना है ये 25 किलोग्राम यूरिया लेना है 1 एकड़ के लिए। किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा लेनी है आपको 25 किलोग्राम यूरिया की मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, नंबर 2 पे रखा है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे एसएसपी कहते हैं। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट काफ़ी अच्छा होता है, इससे पौधों की ग्रोथ होती है, पौधों का विकास होता है, अच्छा फुटवार होता है एसएसपी से। किसान भाइयों, तो आपको लेना है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आपको लेनी है काफ़ी, कम से कम आपको इसकी मात्रा जो लेनी है, आपको सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा लेनी है आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, इन दोनों को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। किसान भाइयों, आपको नंबर 3 पर आपको लेना है खरपतवार नाशक, क्योंकि अगर आपकी फसल के अंदर खरपतवार नाशक जम जाते हैं तो काफ़ी नुकसान देंगे और धानों की ग्रोथ नहीं होने देंगे। तो आपको इनों के ही साथ आपको एक खरपतवार नाशक लगाना है, क्योंकि खरपतवार नाशक लगाने से कोई खरपतवार नहीं हो पाएगा और फसल की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो आपको लेना है खरपतवार नाशक लेनी है, पेंटाक्लोरिन लेनी है। पेंटाक्लोरिन लेनी है आपको, ये लेनी है 50 ईसी वाली लेनी है, 50% ईसी वाली लेनी है पेंटाक्लोरिन। किसान भाइयों, ये दोनों को तीनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। किसान भाइयों, नंबर 5 पे लेनी है आपको एक कीटनाशक लेनी है। किसान भाइयों, आपको लेनी है कीटनाशक कौन सी भी कीटनाशक ले सकते हैं किसान भाइयों आप। कीटनाशक आप कौन सी भी ले सकते हैं, थाइमियोक्सिम ले सकते हैं, या ये नहीं मिले तो आपको रीजेंट लेनी है। रीजेंट की मात्रा आपको लेनी है, आप कीटनाशक कौन सी भी ले सकते हैं, रीजेंट लेनी है। रीजेंट की मात्रा लेनी है 5 किलोग्राम, यानी कि 1 एकड़ के लिए 5 किलो रीजेंट लेनी है जी, 3% वाली रीजेंट लेनी है। किसान भाइयों, इन तीनों पहले नंबर 1 पर यूरिया, नंबर 2 पर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, नंबर 3 पर खरपतवार नाशक, नंबर 4 पर आप खरपतवार नाशक होगी, नंबर 4 पर कीटनाशक ले सकते हैं किसान भाइयों। और कीटनाशक के साथ साथ आप कुछ इन दोनों में से कौन सी भी ले सकते हैं, थाइमियोक्सिम ले सकते हैं या रीजेंट ले सकते हैं किसान भाइयों, चारों को अच्छी तरह से मिलाकर खाद में आप अपनी फसल के अंदर छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, खरपतवार नाशक को अच्छी तरह से मिला लीजिए, या तो इसमें आपको कम से कम 3-4 किलो रेत लेना है। रेत में अच्छी तरह से लिक्विड होता है, इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। रेत में सूखा रेत होना चाहिए, अच्छी तरह से मिलाकर फिर आप यूरिया के संग सिंगल सुपर फास्फेट के संग तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर खरपतवार नाशक को तो ही अपनी फसल के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाई, पानी उसमें कम से कम
36 यानी 72 घंटे तक उसमें पानी भरा रहना चाहिए। पानी चाहे 2 फेरी भरना पड़े, 3 फेरी भरना पड़े, आपको पानी को भरते रहना चाहिए, पानी सूखना नहीं चाहिए। अगर आपको पानी सूख जाता है आपकी फसल के अंदर तो उसमें पानी की मात्रा यानी जो खरपतवारनाशी के वो भी जम आएंगे और जो यूरिया ये हैं इनों का भी असर कम होने लगा। तो आपको धान के अंदर पानी कम से कम 72 घंटे तक पानी भर के रखना है किसान भाइयों। अगर आप इन्हें चारों को अपनी फसल के अंदर लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी फसल देखने को मिल सकती है, फुटवार भी अच्छी होगी। और सिंगल सुपर फॉस्फेट से आपको जड़ों का विकास अच्छा होगा, फुटवार अच्छी होगी, फसल काली रहेगी और जो पौधों का विकास होगा उससे अच्छा यानी फुटवार भी होगी, उससे अच्छा मैडा बनेगा। और किसान भाइयों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर करें।